हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भभी चंदीला ब्लॉग्स में। तो आज है सोमवार और मेरा आज दूसरा व्रत है सावन के सोमवार का। तो बस हम लोग अभी मंदिर से आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है तैयार करके, और अभी 10 बजे का टाइम है तो इनको भी ऑफिस जाना था। तो फटाफट से जल्दी उठ के मैंने नहा के और घर की साफ़ सफाई करके फिर हम लोग चले गए थे मंदिर। तो बस अभी वहाँ से आने के बाद मैंने इनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाया है, क्योंकि इनको ऑफिस जल्दी निकलना था। ऑफिस तो जल्दी क्या, ये अपना फिर लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है यहीं पे ही। तो बस ये अपना एक कमरा फिक्स करके बैठ जाते हैं और फिर अपने हिसाब से जाते हैं। तो बस इनको नाश्ता देने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और ये कुछ मूंगफली की गिरी मैंने रखी हुई है पोहे के लिए। और जैसे कि मैं शुक्रवार का व्रत भी रखती हूँ, तो उसमें भी मैं ये गिरी वगैरह खा लेती हूँ भून के। तो थोड़ी सी बची हुई थी तो सोचा चलो चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय अच्छी नहीं लगती है। व्रत में मीठा मीठा सही रहता है, और मेरा जो व्रत होता है इसमें मेरा ये फलाहार ही होता है। तो बस फलाहार नहीं, मतलब मीठा इसमें होता है, मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी जो गिरी है सिंपल तरीके से मैंने भून ली है। क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है चाय के साथ, तो एक नमकीन का टेस्ट आता है। तो जब भी हम खाना या कुछ भी घर में खाते हैं तो हम अपनी चेरी को पहले देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा घर का एक सदस्य ऐसा ही बन चुका है। बहुत प्यार करते हैं मेरी पूरी फैमिली इसको। तो बस मैंने जो थोड़ी सी गिरी है इसके पास भी डाल दी है, क्योंकि जैसे कि बच्चे होते हैं कभी खाते हैं तो भूल जाते हैं, तो ये उनके पास जाके खड़ी हो जाती है। और बस अभी मैंने इसको इसके पास गिरी डाल दी है मूंगफली की, और इसको मूंगफली बहुत पसंद है, बहुत खाती है ये मूंगफली। गरम है मूंगफली, ज़्यादा मैं इसको नहीं देती हूँ, सर्दियों में बहुत पसंद करती है ये। तो बस अभी मैं चाय पी लूँगी, और चाय पीने के बाद जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मेरे जो उस कमरे जो दूसरा वाला कमरा है उसमें चूहे हो गए हैं। उसमें मैंने 2 टोकरियों में, एक में मैंने बेडशीट वगैरह रखी हुई है, तो दूसरे में मेरे प्रेस के कपड़े होते हैं, तो उसमें घुस गए हैं चूहे। और मैंने उस टोकरी को तो अच्छे से साफ़ कर दिया था, वो तो अचानक ही मैंने उस टोकरी में उसको जाते हुए देख लिया था, तब पता चला, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान वो करते। तो बस अभी मुझे वो भी आज साफ़ करना था। तो अभी मैं फटाफट से टोकरी मेरी साफ़ मैंने कल ही कर दी थी, और इसमें मैं पहले बच्चों के कपड़े रखती थी, लेकिन फिर बाद में अब बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और 2 बच्चे हैं तो उसी वजह से इसमें नहीं आ पाते हैं, तो फिर मैंने अलमीरा में रख दिए हैं बच्चों के कपड़े। तो इसमें मैं जैसे कपड़े धो के रखती हूँ प्रेस के लिए, तो वो सब इसमें मैं रख देती हूँ। तो कुछ कपड़ों पे मैंने कल प्रेस कर दी थी, और कुछ कपड़े अभी रह गए थे, और जो ज़रूरी होते हैं वही कपड़े मैं ज़्यादातर प्रेस करती हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे इन सभी कपड़ों पे प्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि चूहे कब नुकसान कर दे कुछ पता नहीं है। और बहुत आ रहे हैं इस बार तो, मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, चूहे आते थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी ये ऑफिस जा रहे थे तो इनको सॉक्स चाहिए थी, तो बस वही दे रही थी। तो अभी ये चले गए हैं ऑफिस, तो अब मैं अपना ये काम करूँगी, जो मेरे प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं प्रेस के लिए टोकरी में रख दूँगी, और जिन पे ज़रूरी नहीं है प्रेस करनी, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे प्रेस नहीं होती है, तो उनको मैं अलग से निकाल के रख दूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे प्रेस के लिए, और मुझे प्रेस करने में बहुत आलस आता है। तो बस अभी जो ज़रूरी कपड़े हैं प्रेस के वो इसमें रख दूंगी, और जो बगैर प्रेस के कपड़े हैं जिनमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वो मैं निकाल के अच्छे से तय बना के अलमीरा में रख दूंगी। तो ये काम करते करते मेरी जो बेटी है छोटी वाली, उसका टाइम हो गया था स्कूल के लिए। तो बस फटाफट से मुझे उनका लंच बना के और उसको लेने के लिए जाना था, और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और जो एडिटिंग है मैं आज मंगलवार को कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात में ही मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस की है, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो उनको करते करते मुझे 12:30 बज गए थे, और एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, तो फिर सुबह आँख नहीं खुलती, तो इसी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। चलो मैंने कहा सुबह एडिटिंग करूँगी। तो बस अभी ये आटा सुबह ही लेके आ गए थे, तो मैं अपने कपड़ों वगैरह में लग गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला था आटा डालने का। और मुझे ये जो डब्बा है ये भी साफ़ करना था, इसमें जो पुराना आटा है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इस सीज़न में गिडार टाइप हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है, आज धुला नहीं है मैंने। तो इसको मैं जैसे कि कभी नहीं धुलता है तो मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, इसमें जो आटा होता है वो सब निकाल देती हूँ। तो बस अभी
जो उसका ढक्कन है अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस आटा मैंने डाल दिया था और बर्तन मैंने ये मांज दिए थे। तो अभी करनी है मुझे खाना बनाने की तैयारी, और जिसमें आटा आया था जो एक कट्टा है, तो इसमें मैं अच्छे से इसको धो के और सुखा देती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने यही गलती की थी कि मैं आटा निकाल कर और तय बना के मैंने एक कट्टे को रख दिया था। और जब मैंने उसको खोल के देखा कुछ दिनों बाद, जैसे कि मुझे आटा पिसवाना था, तो कुछ दिनों बाद मैंने देखा तो उसको चूहों ने काट दिया था, उसका मतलब बुरा हाल कर दिया था। तो तब से मैं जैसे ही आटा आता है तो मैं अच्छे से उसको धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सब्जी वाले को, क्योंकि आज घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी। हर संडे को जाती हूँ मैं सब्जी लेने के लिए, लेकिन कल ये नहीं जल्दी आए थे किसी काम से, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बाहर गए थे तो लेट हो गया था इनको आते। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज सब्जी में क्या बनाऊं, और इनको भी लेट हो गया था ऑफिस से आने में, और एक भी सब्जी वाला नहीं आया आज। वैसे हमारे यहाँ पे आते रहते हैं सब्जी वाले, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत थी तो एक भी नहीं आया। इनके पास मैंने कॉल किया तो ये बोले 9:30 बजे तक मैं आऊँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आज सब्जी क्या बनाऊँ। तो फिर देखा किचन में जाके 2-3 छोटे छोटे आलू पड़े हुए थे और एक छोटा सा पड़ा हुआ था घिया। तो फिर दिमाग में आ गया चलो कोफ्ते की सब्ज़ी बना लेते हैं आलू डाल के। और सब्ज़ी थोड़ी सी बनी थी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस मैंने फटाफट से घिया कस लिया था, उसमें मैंने बेसन और बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और ये देखिए मेरा छौंक हो गया है तैयार। इसमें मैं पानी डाल के और उबलने के लिए छोड़ दूँगी ढक के। एक तरफ बना लूँगी मैं पकौड़े और अपने लिए बनाऊंगी सेवइयाँ। पिछली बार मैंने खीर बनाई थी, तो इस बार सोचा चलो सेवइयाँ बना लेती हूँ और सभी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। और थोड़ी बनी थी, वो भी ज़्यादा नहीं बनी थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, सभी ने खाई है। तो भी मेरे पकोड़े हो चुके हैं, एक बार के और रह गए हैं, तो वो भी फटाफट से तल लूँगी। और आज मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी, क्योंकि आज मुझे मिक्का का स्वयंवर देखना था, आखिरी एपिसोड था, तो मुझे आज ज़रूर देखना था, आज उसकी शादी होनी थी। तो बस अभी फटाफट से मैं उसी के कारण जल्दी जल्दी कर रही हूँ। 10 मिनट रह गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो अभी मेरी सब्जी पक रही है, तब तक मैं अपना पूजा कर लूँगी। और जो सोमवार के जो व्रत होते हैं सावन के, उसमें शाम की पूजा ही लगती है। सुबह हम मंदिर चले जाते हैं, शाम को अपने घर पे ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए बारिश हो रही थी, बाहर जाके देखा और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो अभी मेरा पानी जो है वो उबल चुका है। इसमें मैंने पकौड़ी डाल दी है, एक तरफ मैंने रख दी है खीर बनने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में, आटा गूंथती रहूँगी और वो भी देखती रहूँगी स्वयंवर। तो बस उसी को देख के मैं खुश हो रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस अभी मुझे पता नहीं चला था कि पीहू बाहर चली गई है बारिश में, छाता लेके चुपके से ये बाहर चली गई थी। और छाता रखने के बाद ये खूब नहाई भी है। तो मुझे बाद में भवी ने बताया कि मम्मी पीहू नहा रही है। तो इसको मैंने बहुत डांट लगाई, क्योंकि ये नहीं मानती है। तो बस अभी सारा काम मेरा हो चुका है। अभी फटाफट से मैं रोटी सेक लूँ, क्योंकि ये भी आ गए थे और इनको आते ही खाना चाहिए होता है, क्योंकि लेट ही आते हैं, 9:30 पौने 10 बजे तक आते हैं, तभी इनके लिए मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने फटाफट से खाना बना दिया है इनके लिए। और बच्चों का ये होता है, कभी कभी इनके साथ ही खाते हैं, कभी पहले खा लेते हैं, उनका कुछ ऐसा होता नहीं है। तो फिर खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे टहलने के लिए। तो खाना खाने के बाद हम लोग टहलते हैं। तो अभी टाइम 11:30 पौने 12 का हो रहा है। और आज मुझे ये प्रेस करके ही छोड़नी है, क्योंकि सुबह के लिए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था काम। तो रात को चाहे कितने बजे तक भी हो, मुझे ये प्रेस करनी थी। और प्रेस करते करते 12:30 पौने 1 हो गया था। तो चलिए ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।